सायागढ़ की शापित सड़क। अविनाश एक कामयाब सेल्समैन था जिसे रातों को गाड़ी चलाने का जुनून था। 18 जनवरी की वो सर्द रात थी। कोहरा इतना घना था कि कार की हेडलाइट्स की रोशनी भी दीवार से टकराकर वापस आ रही थी। वो सायागढ़ हाईवे पर था, जिसे स्थानीय लोग मौत का गलियारा कहते थे। रात के ठीक 3 बजे अविनाश की कार का जीपीएस अचानक बंद हो गया और स्क्रीन पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखकर आया, मंजिल करीब है। अचानक सामने एक पुराना जर्जर टोल प्लाजा दिखाई दिया। वहाँ कोई बिजली नहीं थी, बस एक पीली लालटेन जल रही थी। खिड़की पर एक आदमी बैठा था जिसकी खाल चेहरे से लटक रही थी और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 जलते हुए कोयले थे। उसने अपनी फटी हुई आवाज में कहा, साहब, यहाँ पैसे नहीं चलते। यहाँ गुजरने के लिए आपको अपनी एक याद देनी होगी। याद जितनी कीमती होगी, रास्ता उतना ही आसान होगा। अविनाश ने डर के मारे अपनी एक छोटी सी याद कि उसने आज नाश्ते में क्या खाया था उस शैतान को दे दी। जैसे ही उसने बैरियर पार किया, उसके दिमाग से वो बात पूरी तरह मिट गई। लेकिन खौफ तब शुरू हुआ जब हर 5 किलोमीटर बाद वही टोल प्लाजा फिर से उसके सामने आ जाता। हर बार वो जला हुआ आदमी उससे एक नई और कीमती याद मांगता। पहले उसकी शादी की याद, फिर उसके माता पिता का चेहरा और अंत में उसका अपना नाम। अविनाश अब कार में बैठा एक खाली जिस्म था जिसकी रूह उस टोल पर गिरवी रखी जा चुकी थी। अगले दिन सुबह पुलिस को अविनाश की कार मिली। अविनाश ड्राइवर सीट पर बैठा था, लेकिन वो मर चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। शहर के सबसे सख्त पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर विक्रम को इस केस की जिम्मेदारी दी गई। विक्रम को भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। उसे लगा कि ये किसी ड्रग माफिया का काम है। उसी रात विक्रम अपनी टीम को पीछे छोड़कर अकेले उसी हाईवे पर निकला। रात के ठीक 3 बजे कोहरा फिर गहराया और वही टोल प्लाजा प्रकट हुआ। विक्रम ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और केबिन के अंदर घुस गया। अंदर का नजारा देख विक्रम की रूह कांप गई। केबिन की दीवारें ईंटों की नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों की बनी थी। वहाँ हजारों कांच के जार रखे थे जिनमें नीली रोशनी तड़प रही थी। वे उन लोगों की चेतना थी जो इस रास्ते पर गायब हुए थे। वो जला हुआ आदमी विक्रम के सामने आया और बोला, विक्रम, तुम यहाँ इंसाफ करने आए हो? यहाँ सिर्फ मेरा कानून चलता है। मुझे आजाद होने के लिए एक ऐसी याद चाहिए जो इतनी कड़वी हो कि मेरा ये जला हुआ वजूद भी फीका पड़ जाए। वो राज मुझे दे दो जो तुमने सालों से अपने सीने में दबा रखा है। विक्रम को वो दिन याद आया जब उसने एक मासूम को सिर्फ प्रमोशन के लिए मार दिया था। जैसे ही उसने वो याद उस शैतान को दी, केबिन की दीवारें पिघलने लगी। वो शैतान विक्रम के शरीर पर झपटा और उसकी खाल को किसी कागज की तरह फाड़ दिया। खौफनाक अदला बदली और अंतिम अंत। विक्रम की चीखें उस हाईवे के सन्नाटे में दफन हो गईं। वो शैतान अब इंस्पेक्टर विक्रम का रूप ले चुका था और असली विक्रम अब उस टोल केबिन का नया कैदी बन गया। वो शैतान शहर वापस गया और विक्रम बनकर रहने लगा। लेकिन असली विक्रम की रूह ने हार नहीं मानी। उस रात टोल केबिन में कैद हजारों रूहों ने, जिनमें अविनाश भी था, अपनी बची कुची यादों की ऊर्जा को एक साथ मिला दिया। अचानक पूरे हाईवे पर एक धमाका हुआ। शहर में जो शैतान विक्रम बना बैठा था, उसका शरीर फटने लगा। जली हुई खाल उसके जिस्म से बाहर आने लगी। वो पुलिस स्टेशन के बीचों बीच चिल्लाने लगा क्योंकि हजारों रूहों का दर्द उसे अंदर से जला रहा था। हाईवे पर मौजूद सारे कांच के जार एक साथ टूट गए। रूहों का एक बवंडर उठा और उसने उस शैतान को खींचकर वापस उसी पाताल में धकेल दिया जहां से वो आया था। सुबह का सन्नाटा। अगली सुबह वो टोल प्लाजा और वो हाईवे हमेशा के लिए गायब हो गए। वहां सिर्फ एक बंजर जमीन बची थी। पुलिस को वहां 2 लाशें मिली, अविनाश और विक्रम की। दोनों के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, जैसे मरकर भी वे जीत गए हों। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। आज भी अगर कोई उस बंजर जमीन के पास से रात को गुजरता है तो उसे अपनी कार के रियर व्यू मिरर शीशे में पीछे वाली सीट पर एक जली हुई आकृति बैठी दिखती है जो धीरे से कान में कहती है, क्या तुम्हें याद है तुम कौन हो? अगर नहीं तो चलो, मेरा टैक्स चुकाने का वक्त आ गया है। सब्सक्राइब कर लो यार।